अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुड़ वाले मीठे चावल। आज हम ये बनाएंगे। बहुत से बहन भाइयों की ख्वाहिश थी कि मैं ये गुड़ वाले मीठे चावल बनाने बताऊं, तो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ। और इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ मैंने ली है वो ये है गुड़। ये आधा किलो गुड़ है मेरे पास, और ये मेरे पास चावल हैं डेढ़ गिलास। ये वाला जो है ना गिलास स्टील का, ये 1 गिलास और आधा गिलास, यानी ये 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं। आप जानते हैं कि घरों में तो कोई नाप तोल के पैमाने तो होते नहीं हैं, तो हम लोगों ने तो बर्तनों के साथ ही नाप के चीज़ पकानी होती है। तो मैंने ये वाला 1.5 गिलास लिया है। ये 1.5 गिलास के लिए आधा किलो गुड़ जो है वो काफ़ी होता है। तो अब मैं गुड़ को आधा गिलास पानी डाल के तो चाशनी बनाने के लिए रख दूंगी। आधा गिलास नहीं, पौना गिलास, ये इतना गिलास जो है यही वाला, ये पानी डाल के तो इसको मैं पहले गुड़ को धो लूंगी। धो के फिर मैं इसमें पानी डाल के तो इसकी चाशनी बनाऊंगी। और चावलों को मैं अच्छी तरह साफ करके इनको भी धो के आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूंगी। और ये देखिए, ये जो गुड़ मैंने लिया है ना, ये 2 कलर का लिया है, क्योंकि ये वाला ब्राउन कलर का गुड़ जो है ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, इसलिए ये ब्राउन लेते हैं। लेकिन चावल पकाने में चावलों की रंगत जो है वो जरा गहरी आ जाती है, इसलिए मैंने इसका भी 1 टुकड़ा ले लिया है, तो ताकि थोड़ा सा चावलों का रंग जो है वो बेहतर आ जाए। ये मैंने गुड़ को पानी डाल के तो चूल्हे के ऊपर रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है। और जब ये सारा गुड़ जो है ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको चावलों के लिए तैयार कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर चुका है, मेरे चावल भीग चुके हैं। अब हम अगला काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब मैंने चीजें जो ली हैं वो क्या चीजें हैं। ये मेरे पास बादाम है, ये 1 छोटी प्याली, तकरीबन हाफ प्याली से ज्यादा है। ये मेरे पास कोकोनट कटा हुआ है, बारीक कटा हुआ। ये मेरे पास 4 सब्ज इलायची के दाने हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल 2 चुटकी सौंफ है। तो ये मेरे पास किशमिश है। ये मैंने इसको धो के इसकी डंडियां उतार के साफ सुथरा करके तो रख लिया है। और ये मेरे पास है देसी घी। और अब ये मेरे पास एक देगची में पानी है। अब मैं इसको पानी को बॉयल करने के लिए रख दूंगी। ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो देखिए, अब ये जब बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। व्यूअर्स, ये मेरा पानी पकने लगा है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अब चावल डाल दिए हैं। अब ये चावल जब बॉयल हो जाएंगे, 1 कन्नी रह जाएगी, तो फिर मैं इसका पानी जो है वो निकाल लूंगी। पानी आपने खुला डालना है चावलों में ना, पूरा नहीं डालना होता, खुला पानी डालना है। व्यूअर्स, ये अब मैं चावल देखती हूँ कि ये कितने हो गए, बॉयल ठीक तरह से हो गए हैं जी। अब ये 1 कन्नी चावल रह गए हैं। अब मैं इनका पानी निकाल लेती हूँ। ये मैंने चावलों को छानने में डाल दिया है और इनका पानी अब निकल गया है। अब मैं घी में इलायची और सौंफ का तड़का लगाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने उसी देगची में जिसमें से चावल बॉयल किए थे उसका पानी निकाल के चावलों का, उसी देगची में मैंने ये देसी घी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर, ये गर्म हो चुका है, और मैं अब इसके अंदर ये सब्ज इलायची के दाने और ये सौंफ, ये दोनों चीजें डाल के तो ये जरा कड़कड़ा जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर गुड़ की चाशनी जो मेरी रेडी हो चुकी है मैं उसको इसमें डाल दूँ। अब मैं गुड़ की चाशनी इसमें डाल दूँ। गुड़ का रंग तो अभी भी काला ही है। बहरहाल, क्योंकि ये काला गुड़ जो होता है ये फायदेमंद होता है, इसलिए इसी को यूज करना चाहिए। और जरा कोई मेहमानों वगैरह के लिए बनाने हो तो फिर आप लाइट कलर का गुड़ ले लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और ये जो मीठे चावल है ना गुड़ वाले, ये हाई बीपी वालों के लिए और बहुत फायदेमंद होते हैं, और बीपी की वजह से चक्कर आ रहे हो तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो
इनको हफ्ते में कम से कम एक बार लाजमी खाना चाहिए। अब ये चाश जो है ये पकना शुरू हो गई है और अब मैं इसके अंदर चावल भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे चावल थे, अब मैं इनको इसमें डाल दूंगी। अब मैं जब ये इसकी चाश का पानी जो है ये सूखने के करीब होगा, तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। जब चाशनी का पानी सूखने के करीब होगा तो फिर मैं इसके अंदर ये बादाम वगैरह डाल के तो दम पे लगा दूँ। ये मेरे चावलों का पानी सूख गया है। अब मैं इसके अंदर ये सारा जो ड्राई फ्रूट है ये डाल के तो दम पे लगा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने बादाम डाल दिए हैं सारे, और ये मैंने कोकोनट डाल दिया है, और ये मैंने किशमिश डाल दिया है। और ये सारा ड्राई फ्रूट जो है ये तो आप लोगों की मर्जी है, जो कोई कम ज़्यादा डाल सकता है। कोई जो चीज़ कोई नहीं खाता वो उसको ना डाले। तो ये देखें, अब इसको ऐसे ही मैं दम पे लगा दूंगी। नीचे पुराना तवा रख के तो इसको मैं दम पे लगाऊंगी और फिर तकरीबन 15 मिनट का दम लगा के तो फिर इसको हम उतार लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे गुड़ वाले चावल रेडी हो गए हैं। अब चाहे कोई अचार से खाए तो चाहे कोई दही के साथ खाए, सबका अपना अपना टेस्ट है और अपनी अपनी मर्जी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।